स्वाध्याय कैसे या किस विधि से करना चाहिए? पूजा का हो गया था, स्वाध्याय का। और उत्तर, स्वाध्याय शुद्ध वस्त्रों से, स्वाध्याय शुद्ध वस्त्रों से जिनवाणी को आपके पास क्या लिखा? शुद्ध वस्त्रों से जिनवाणी को नाभि से ऊपर विराजमान करके, नाभि से हाथ में नहीं, चौकी पर रख के, और हाथ में भी लिया तो ऐसे ही रखना पड़ेगा। लोग ऐसे रख के बैठते पढ़ने लगते बोले, अगर हाथ में नहीं कुछ मिला तो ऐसे रख के पढ़ना चाहिए। नाभि से ऊपर विराजमान करके मंगलाचरण पूर्वक, पहले मंगलाचरण करना चाहिए, मंगलाचरण पूर्वक शांत चित्त से पूर्वाचार्यों द्वारा लिखित, किसी भी आचार्य की, किसी भी पंडित की, किसी भी कुछ भी लेके पढ़ना नहीं, पूर्वाचार्यों द्वारा लिखित ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय करते समय ध्यान रहे हमारा थूक जिनवाणी पे ना गिरे। थूक क्या बोलते हैं आप उसको? थूक जिनवाणी पर ना गिरे, तथा शास्त्र की बात के अलावा जिनवाणी माता के सामने कोई दूसरी बात, दूसरे विचार ना आए। आशा स्वाध्याय पुलिस स्टॉप पहले कि स्वाध्याय अपने आत्मस्वरूप को जानने, पहचानने और प्राप्त करने के लिए जानने, पहचानने और प्राप्त करने हेतु सच्चे गुरु के सामने, सच्चे गुरु के मार्गदर्शन या उनके सामने क्रम से स्वाध्याय करना चाहिए। क्रम से, कोई भी हाथ में आया कुछ भी पढ़ लिया ऐसा नहीं, क्रम से स्वाध्याय करना चाहिए। जैसे स्कूल में आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी पढ़ेगी नहीं, तो पहले 11वीं पढ़ ली। अभी ऐसे ही करते लोग, कुछ भी किताब उठाई, कुछ भी पढ़ लिया तो उससे ज्ञान नहीं बढ़ता। क्रम पूर्वक, अभी जैसे आप जो पढ़ रहे बेसिक, ये इसके बाद में फिर प्रथमानुयोग, फिर चरणानुयोग, अभी बताती हूँ। क्रम से स्वाध्याय करना चाहिए। क्रम से स्वाध्याय के लिए देखिए, क्रम से स्वाध्याय, क्रम से स्वाध्याय करने के लिए हमारे आचार्य ने 4 अनुयोग बताए हैं। 4 अनुयोग बताए हैं। नंबर 1 प्रथमानुयोग।
जिसमें प्रथमानुयोग डैश कर लो, प्रथमानुयोग लिख करके डैश करो, जिसमें 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, फूक नहीं लगाने का, 9 बलभद्र, अभी भी नहीं लगा, 12 चक्रवर्ती लिख लिया, 9 बलभद्र, 9 बलभद्र, बलभद्र, 9 नारायण, 9 प्रति नारायण, आदि महापुरुषों तथा मुनिराजों के चारित्र का वर्णन होता है। उसे प्रथमानुयोग कहते हैं। जैसे पद्म पुराण, पांडव पुराण, डॉट लगाते जाओ, पद्म पुराण, पांडव पुराण, हरिवंश पुराण, कॉपी लेके आना कल से, सब लिखना है। हरिवंश पुराण, पुराण में सामूहिक वर्णन होगा, है ना, और चारित्र तो श्रेणी चारित्र, अलग अलग चारित्र होता है ना, शांतिनाथ भगवान का चारित्र, पार्श्वनाथ, नहीं पार्श्वनाथ पुराण हो जाएगा, पार्श्वनाथ पुराण है, शांतिनाथ पुराण है, क्योंकि इनमें सभी आता है, लेकिन जो पर्सनल है एक ही व्यक्ति की जो होगी उसको चारित्र बोलते हैं, वो भी चलता होगी, और एक व्यक्ति की कथा तो होती नहीं, सब में सामूहिक पाया जाता, तो पार्श्वनाथ पुराण, आदि पुराण, प्रथमानुयोग पढ़ने से चारों अनुयोग का ज्ञान हो जाता है। तथा वह प्रथमानुयोग बोधि समाधि के साथ साथ हमारे महापुरुषों के समय में हमारी देश की के समय में हमारी कैसी वेशभूषा थी, कल्चर कैसी वेशभूषा थी, कैसे लोगों के परिणाम थे, उस समय कैसा खान पान था, लोगों के व्यवहार कैसे थे, लोगों का व्यवहार कैसा था, भोग उपभोग की सामग्री कैसी थी, कैसे धन धान्य थे, इन सब का भी शोधपूर्ण
सबका शोधपूर्ण विशेष ज्ञान मिलता है। बोधि समाधि का क्या है? बोधि माने ज्ञान और समाधि माने संलेखन। समाधि भी होती है ना, अच्छे से केवल ज्ञान बोधि। हाँ, परंपरा से बोधि ज्ञान, सामान्य से सामान्य ज्ञान, बोधि बुद्धि दोनों अर्थ है। तो श्रावक को तो परंपरा से केवल ज्ञान प्राप्त होगा ना। बोधि समाधि निधानम प्रथमान योग अर्थाख्यानम पुराणम अपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधति बोध समीचीनम। प्रथमान योग से हमको इतना सब कुछ मिलता है। आ गया, समझ में आया? प्रथमान योग तो पहले, सबसे पहले हमें प्रथमान योग का स्वाध्याय करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रथमान योग ही प्रथम अनुयोग, यानी जो पहले पढ़ने वाला अनुयोग है। और प्रथम अनुयोग पढ़ लिया तो चारों अनुयोग का ज्ञान हो जाता है। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं, पहले यही पढ़ो। हरिवंश पुराण में इतना वर्णन है, पूरा आगम का वर्णन है, चारों अनुयोग आ जाते हैं। पद्म पुराण तो आप सुन रहे रात को, पद्म पुराण में भी वर्णन है, पद्म पुराण में वर्णन है। हमारे एक एक पुराण में आचार्यों ने सब कुछ देने की कोशिश की। फिर उसके बाद में लिखो, प्रथमानुयोग के बाद में नंबर 2 करणानुयोग। करणानुयोग जिसमें कर्म सिद्धांत हाँ, कर्म सिद्धांत का वर्णन होता है। जीव के विभिन्न परिणाम तथा लोक अलोक आदि का वर्णन पाया जाता है। लोक अलोक आदि का वर्णन पाया जाता है, उसे करुणानुयोग कहते हैं। जैसे धवला, गोमट सार, धवला गोमट सार, तिल्लोय पन्नति, तिलोय पन्नति, तिलोय माना, हाँ तिलोय, जिसमें 3 लोक का वर्णन है। तिलोय पन्नति, प मोटा ना आधा, फिर मोटा ना पूरा, फिर डबल तो, उसमें की मात्रा पन्नति, तिलोय पन्नति आदि। बहुत से ग्रंथ है वैसे, पर इतना कर्म कैसे, यानी वो अभी लिखो मत, समझ लो। करुणानुयोग में कर्म क्या क्या करता, किस कर्म से क्या कर्म का बंध होता है, कौन सा कर्म किस गति में ले जाता है, और किसका कितने स्थिति बंध, अनुभाग बंध, उसका ये सब वर्णन बहुत डिटेल में है कर्म कांड में, गोमट सार में। और तिलोय पन्नति में पूरे 3 लोक का, हम जो स्कूल में पढ़े हुए 3 लोक है अपना, जो हमारे आर्यखंड में ही आता है। बाकी हमारे जैन आगम का जो तिलोय पन्नति है, 3 लोक का वर्णन है, इतना बड़ा है कि पढ़ते पढ़ते खुशी होती है कि अरे इतना विस्तार। हमारे 2.5 द्वीप क्या है, असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, असंख्यात तारे चांद हैं। इन लोगों को क्या मालूम वैज्ञानिकों को? एक चांद एक सूर्य, इससे ज़्यादा ही जानते क्या है? तो विज्ञान इतना सा है, और हमारा जैन आगम उसके सामने बहुत बड़ा है। तो जैन आगम पढ़ने से हमको पूरे इसका ज्ञान होता है। अभी शास्त्रों का, जितने शास्त्र हमारे पास हैं, उतने शास्त्रों के आधार पर हम बहुत कुछ समझ सकते हैं चले तो। लेकिन बस शुद्धि का ध्यान रखते हुए विवेक से पढ़ना है, नहीं तो ज्ञानावली कर्म का बंध होता है और ज्ञान का क्षोभसम नहीं होता। चलिए, चरणानुयोग, पहले हम ये विषय बता चुके हैं कैसे शुद्धि क्या करना है। अब चरणानुयोग,
चरणा नियोग, चरणा नियोग, उसको संधि तोड़ेंगे तो चरण अनियोग। चरण माने चारित्र, करण माने कर्म, चरण माने चारित्र, जिसमें चारित्र का वर्णन है उसे चरणानियोग कहते हैं। लिखो, जिसमें श्रावक एवं मुनि धर्म के, श्रावक एवं मुनि श्रमण, मुनि धर्म के, मुनि या श्रमण दोनों एक से, श्रावक और श्रमण बोलो तो अच्छा लगता है। श्रावक और श्रमण की चर्या का वर्णन होता है, आचरण का वर्णन होता है, चर्या, चर्या नहीं समझ में आ रहा, आचरण लिख लो, आचरण का वर्णन होता है या चारित्र का वर्णन होता है। संयुक्त अक्षर आज के बच्चों को लिखना नहीं आता क्योंकि इंग्लिश से पढ़ते हैं, इंग्लिश में सब सीधा सीधा, सीधा कुछ भी नहीं है। वही अ बनता, उसी से च बनता, उसी से सा बनता, क्या इंग्लिश में क्या लिखा? हाँ, चारित्र का वर्णन, आचरण या चारित्र का वर्णन होता है, उसे चरणानियोग कहते हैं। जिसमें साधु के चारित्र का वर्णन होता है उसे श्रावकाचार, आगे लिख लो, जिसमें साधु श्रावक के चारित्र का वर्णन होता है, जिसमें श्रावक के चारित्र का वर्णन होता है, श्रावक के चारित्र का वर्णन होता है उसे श्रावकाचार कहते हैं। कॉपी नहीं लाई बेटा, कल से ले आओ, लिख लिए सब है ना, पढ़ाएगी ना किसी को ये सब धर्म की बातें, ससुराल में अपने मिस्टर को पढ़ाओ। जिसमें श्रमणों का या मुनियों के चारित्र, जिसमें श्रमणों या मुनियों के चारित्र का वर्णन होता है उसे श्रमणाचार कहते हैं। श्रमणाचार, तो अपने को क्या बोलते हैं? श्रमण माने मुनि, जो श्रम करते हैं, आत्मा के लिए जो श्रम करते हैं वो श्रमण। श्रावक जो श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान है, जो गधावान है, आजकल तो श्रावक है क्या कोई श्रावक? जो प्रतिदिन अभिषेक पूजा करे, आहार दान दे, स्वाध्याय करे, संयम करे, तप करे, दान करे, सठ आवश्यक पाले, वो श्रावक है। अभी कोई भी नहीं, इसलिए हम श्रावक नहीं बोलते थे। लिख लिया? श्रावकाचार लिखो। श्रावकाचार में उमा स्वामी श्रावकाचार, उमा स्वामी श्रावकाचार, वसुनंदी श्रावकाचार, डॉट लगाते जाना है ना, वसुनंदी श्रावकाचार, कुंद श्रावकाचार, यशस तिलक चंपू श्रावकाचार, यशस तिलक चंपू वो भी श्रावकाचार है। उमा स्वामी लिखा, उमा स्वामी श्रावकाचार, श्रावकाचार, रत्नकर्ण श्रावकाचार, अरंड श्रावकाचार, आदि 16 श्रावकाचार हैं। 16 जो सोलापुर से प्रकाशित है, एक साथ दिए उन्होंने 16 श्रावकाचार। 16 संग्रह नाम है उसका, श्रावकाचार संग्रह। श्रावकाचार संग्रह में 16 ग्रंथ है एक साथ, वो हम लोग पढ़ के पढ़ाते हैं। अब देखें,
अब साधु का लिखना है क्या? साधु का लिख लो श्रवणाचार्य में। एक और लिखो आगार सागार धर्मामृत, सागार धर्मामृत, सागर सागार सागर सागार सागार माने जो घर से सहित है, आगार माने घर और सा माने सागार, सागार धर्मामृत पंडित आसाधर जी का, एक ही प्रमाणिक है आसाधर पंडित जी, इसलिए उनका पढ़ना चाहिए। सागर धर्मामृत, सागर धर्मामृत, हाँ सागर धर्मामृत का अर्थ ही साव का चार। लिख लिया? दिन में भी काटते मच्छर आजकल। अब लिखो श्रवणाचार, आदि कर दो उसमें, श्रावकाचार में आदि, अब श्रवणाचार कोई छूट गया हो तो नाम। श्रवणाचार में मूलाचार, अनगार धर्मामृत, अनगार माने घर से रहित, सागर माने घर से सहित, सागर धर्मामृत में मुनि का श्रावक का, और अनगार धर्मामृत, अनगार 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 धर्मामृत, अनगार धर्मामृत में अनगार धर्मामृत भगवती आराधना, आदि कई ग्रंथों में मुनियों के चारित्र का वर्णन है। उसे श्रवणाचार कहते हैं। चारित्र का वर्णन है, उसे श्रवणाचार कहते हैं। फिर आएगा चरणानियोग, द्रव्यानियोग, 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 चलो आखिरी में द्रव्यानियोग है। जिसमें आत्मद्रव्य सहित छह द्रव्यों का सांगोपांग वर्णन पाया जाता है, उसे द्रव्यानियोग कहते हैं। जैसे द्रव्य संग्रह, पंचास्तिकाय, जैसे द्रव्य संग्रह, पंचास्तिकाय, द्रव्य संग्रह, पंचास्तिकाय। एक प्रथमान योग में एक लिखना जरूर, धर्म परीक्षा बहुत अच्छा ग्रंथ है, वो जरूर पढ़ना चाहिए। धर्म परीक्षा हाँ बहुत बढ़िया ग्रंथ है। सम्यक का धर्म परीक्षा प्रत्येक श्रावक को पढ़ना चाहिए। पंचास्तिकाय, जैसे पंचास्तिकाय, समय सार, प्रवचन सार और परमात्म प्रकाश। परमात्म प्रकाश समय सार प्रवचन सार परमात्म प्रकाश, नियम सार, और तत्वार सूत्र भी दो सब में आएगा। तत्वार सूत्र तो इन सब में घुसने की कुंजी है। तत्वार सूत्र द्रव्यानियोग में भी आ सकता है, करणानियोग में भी आ सकता है, चरणानियोग में भी आ सकता है, क्योंकि उसमें सारा वर्णन प्रथम ज्ञान पूरा तत्वार सूत्र में। तत्वार सूत्र को जिसने पढ़ लिया उसने सब कुछ पढ़ लिया।
और मैं दोपहर में शायद शुरू करूँगी तत्वार सूत्र, 6 ढाला पूरी होने के बाद तत्वार सूत्र। सुबह शुरू करना है कि दोपहर में? सुबह भी कर देंगे, दोपहर में भी कर देंगे, सीखना हो तो। सुबह वाले दोपहर में नहीं आ सकते ना, तो सुबह भी कर देंगे 2-2, 4-4 सूत्र, और शाम दोपहर में, जैसा आप लोग की बात, आपकी जैसी रुचि हो, जैसा डाइजेशन अच्छा हो तो वैसा करो। दोपहर को नहीं जमेगा। नहीं जमेगा ना, हाँ ना, तो सुबह करा दें। पर एक ही अध्याय हो पाएगा, समय नहीं अपने पास, एक अध्याय नहीं पढ़ा, और पहला अध्याय कठिन है, पहला अध्याय देखिए जैसी आप लोग की, पहले छोटे छोटे चीज़ें पढ़ लो, जरूरी है जो। अब लिखो, जिनवाणी के समक्ष हमें 4 पुंज चढ़ाना चाहिए। लिखा है ना पहले? हाँ ठीक है, पहले लिखो। जिनवाणी को, शास्त्रों को, जिनवाणी श्रुत, शास्त्र, आगम, सरस्वती अनेकों नामों से जाना जाता है। लिख लो, जिनवाणी को श्रुत डॉट शास्त्र, आगम, सरस्वती, आदि नामों से, अनेक नामों से जाना जाता। द्वादशांग जिनवाणी है ना, द्वादशांग आदि नामों से जाना जाता है। आगम का मतलब अलग है ना? नहीं, ये सबको मिला के सबको मिला आगम। के। आगम माने जो जिन प्रभु के मुख से आई हुई वाणी है वो आगम। वो आगम बोले। प्रमाण, जो प्रमाणिक है, जो प्राचीन है, जिससे हमको सम्यक दर्शन प्राप्त होने वाला है, वो आगम है। हर कोई आगम नहीं बोलता है, अपने मन का वो आगम नहीं हुआ, मनागम हो गया। आगम जो प्रभु ने जो बताई वो आगम है। आगम का सेपरेट लोग नहीं है, ये सब मिला के। ये सब मिला, इन सबको मिला के जैन धर्म की जो प्राचीन शास्त्र है, आगमोक्त है, उसको मैंने आर्ष परंपरा से संबंधित है, वो आगम है।